हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे हों, अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे हों। और ये देखिए मैं लगी हूँ साफ़ सफाई में और अच्छे से डस्टिंग कर दूँगी। सारा सामान उठा उठा के सफाई करूँगी क्योंकि काफ़ी दिन तो हम अपनी बहन के रह के आए थे, तो जब नहीं हो पाई थी सफाई और मैंने ऐसे ही करी थी। मतलब ऊपर ऊपर से तो रोज़ करती रहती हूँ मैं, लेकिन डीपली सफाई जैसे दिवाली की मैं आज वैसे ही कर रही हूँ क्योंकि होली है और हमारी फैमिली में जागरण भी है और रिश्तेदार मेरे भी आएंगे तो इसीलिए मैं डीपली सफाई कर रही हूँ। ये सब सामान उठा उठा के कर रही हूँ पूरा। और जैसे अलमारी है, ट्रॉली है, मैं हर सामान को उठा के ही करूँगी, लेकिन वो मैंने नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो ना बहुत लंबी हो जाती फिर। और पूरी किचन के डब्बे मैंने कल साफ़ करे थे। पूरी किचन में मुझे पूरा दिन लगा था, वो मैंने कल किया था। डब्बे सारे साफ़ किए थे, फिर सुखाए थे, फिर उनमें दालें वाले भर कर रखी हैं, सारी सफाई की है। वो मैंने कल की थी, वो भी नहीं दिखाई मैंने वीडियो। मैं काम में लग जाती हूँ, मैंने कहा चलो अपने काम में लग जाओ। और वीडियो बनाना ना भूल जाती हूँ मैं एक तो अकेली हूँ, तो फिर कैसे हो पाता है मतलब। और रसोई में ना ऊपर चढ़ के मैं सफाई कर रही थी, मैंने कहा कैसे बार बार नीचे उतरूँ फिर सेट करूँ। और यहाँ पर मैं पूरी डस्टिंग कर दी है और अब लगा रही हूँ मैं झाड़ू। और झाड़ू लगाने के बाद क्योंकि सफाई मैं होली की वजह से भी कर रही हूँ क्योंकि होली और दिवाली को तो डीपली सफाई होनी चाहिए अच्छे से। तो यहाँ पर मैं वॉश बेसिन साफ़ कर रही हूँ। और हाँ, आपको होली मुबारक हो। और हाँ, एक बात और रमज़ान चल रही है रमज़ान चल रहे हैं तो आपको रमज़ान की भी ढेर सारी मुबारकबाद। और एक मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं मुस्लिम वीवर्स, उन सभी को हैप्पी रमज़ान। और मैं आज क्यों बोल रही हूँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो मेरी पहली वीडियो थी वो पहले ही बन चुकी थी, मतलब रमज़ान से पहले बन चुकी थी। वो बाद में जो थी वो एक ही वीडियो बनी थी। जब शायद उस दिन बनी थी जिस दिन रश्मि ने भंडारा दिया था, उस दिन शायद पहला रमज़ान था। और मेरी जो एक व्यूअर्स है पाकिस्तान से, जिनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, हीना आसिफ पाकिस्तान, वो मुझसे गुस्सा है। वो बोल रही थी भाभी मैं गुस्सा हूँ, आपने हमें रमज़ान की मुबारकबाद नहीं दी। तो डियर मैं बताना चाहती हूँ, जो मैं वीडियो डाल रही थी वो मैंने पहले ही बना दी थी। मतलब मैंने उसके बाद ना सिर्फ यही बनाई है वीडियो। रमज़ान के जब रमज़ान लग रहे हैं तो उसके बाद मैंने सिर्फ यही वीडियो बनाई है। और आपको मुबारक हो और हैप्पी होली और हैप्पी रमज़ान दोनों तो यहाँ पर मैं पोछा लगा दिया है, चादर चेंज कर दी है, कॉलिन कर दिया है, सब चीज़ कर दिया है। तो आप मुझसे गुस्सा मत होइए हिना जी हिना जी नहीं, वो कमीज़ की है डियर हिना। तो उस दिन शायद भंडारा था, उस दिन शायद पहला रमज़ान था, तो हैप्पी रमज़ान। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे हो, अच्छे रहेंगे, बहुत अच्छे हो। और हमारे परिवार में जागरण, और जागरण के लिए हम तैयार हो गए। मैंने ये साड़ी पहनी है, इसने ये पहनी है। और चलिए जी, बाय बाय कर दो और शोर बहुत हो रहा है, आवाज़ तो आ नहीं रही होगी तो मैं सबको ये मेरी भांजी है। हेलो ये मेरी बहन है, ये लगती है। ये मेरा भांजा है, ये दूसरा भांजा है, ये तीसरा भांजा है हेलो गाइस, हेलो गाइस। तो जी हम सब चल दिए हैं जागरण में, और क्या कि जागरण शुरू हो चुका है। नमस्ते सही, नमस्ते सही, नमस्ते सही, नमो नमः। ओम जयंती मंगला काली, भद्रकाली कृपालिनी। मैया जी तेरी ज्योति जलावानी, ज्योति जलावानी।
देखियो कितनी प्यारी क्यूट सी लग रही है। ये मयूर और पूनम की बेटी है। ये देखिए मैं इसको दिखा रही थी। प्यारी लग रही है बहुत और आनंद ले रहे हैं भजनों का। तो भजन शुरू हो चुके हैं, जोत लग चुकी है, तो अब भजन होंगे और भजन का आनंद ले रहे हैं। अच्छे भजन गाए सबने, मतलब अच्छा लगा। और मेरा तो जागरण में बहुत ही मन लगता है, बहुत 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 मन लगता है मतलब। और मैं सुबह के टाइम आई थी, मतलब पूरा जागरण देखा था मैंने। तो नारियल भी चढ़ाया था मतलब सुबह के टाइम। और सुबह मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। क्योंकि मैं पूरी रात बैठी रही और फिर सुबह सुबह गई नारियल चढ़ाने के लिए मतलब। और यहाँ पर ये देखो मेरी भांजी, ये किट्टू है, सब है मतलब। अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा और मेरा मन लगता है। लेकिन पता नहीं आंखों में क्या हो गया था। और ये आ गई है झांकी राम लक्ष्मण सीता की, झांकी निकली है। और झांकी तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मतलब मैं झांकी के लिए ही रहती हूँ। मुझे तो सब कुछ अच्छा लगता है, मतलब झांकी भी अच्छी लगती है और जो भजन कीर्तन होते हैं वो भी अच्छे लगते हैं, सब अच्छे लगते हैं। तो एक बार जब मैं चल जाती हूँ तो मेरा तो आने को मन नहीं करता बिल्कुल भी। और मैं तो बैठी रही थी मतलब रात भर। पूरी रात बैठी रही थी। और मेरी बहन भी आई हुई थी और उनके बच्चे भी आए हुए थे, मतलब पूनम की मम्मी और बहन भाई भी आए हुए थे। तो और भी ज़्यादा मन लग रहा था मेरा। और ये हनुमान जी आ गए हैं, राम लक्ष्मण सीता और हनुमान जी। तो बहुत ही प्यारी झांकी निकाली थी, सारी झांकियाँ अच्छी थी मतलब। और ये देखिए हनुमान जी सिंदूर लगाते हुए। सिंदूर लगा रहे हैं कि प्रभु राम खुश हो जाएंगे और उनकी लंबी आयु हो जाएगी, तो इसलिए पूरा सिंदूर लगा रहे हैं। तो जी ये दिखा रही हूँ मैं डांस, और सब के सब झूम रहे थे। और बहुत अच्छा लग रहा था, सबने डांस किया। और हमारे गांव की जो बेटियां हैं वो बहुत मगन हो जाती हैं भजनों पर, तो बहुत अच्छा डांस करती हैं। और ये देखिए झांकी आ गई है शिव पार्वती की। तो इसमें तो कॉपीराइट आएगा। इसलिए मुझे वॉइस करनी पड़ रही है, क्योंकि जो वैसे गायक हैं जो भजन गा रहे हैं उसमें तो शायद नहीं कॉपीराइट आएगा। लेकिन जो ये गौरा पार्वती जो डांस कर रही है तो इसमें तो आएगा कॉपीराइट, क्योंकि ये म्यूजिक के साथ डांस हो रहा था और बहुत ही अच्छी अच्छी झांकियाँ थी। बहुत मन लग रहा था, बहुत बहुत मन लग रहा था। तो इसीलिए मैं तो रात भर बैठी रही थी, तबीयत भले ही ख़राब हो जाए। लेकिन मैं रात भर बैठी रही थी। तो मैं तो पूरी झांकियाँ देखी थी और अच्छा लग रहा था मतलब। और रश्मि की तो मजबूरी थी, क्योंकि खुशी का भी पेपर था, गुड्डू का भी स्कूल था और तन्मय का भी पेपर थे। तो उसकी तो मजबूरी थी कि मन तो उसका भी लग रहा था मतलब कि मैं ना जाऊं, लेकिन जाना पड़ा क्योंकि बच्चों के स्कूल थे। और मेरे बच्चे तो बड़े हैं, स्कूल जाते ही नहीं है मतलब। तो पूरी रात मेरे बच्चे भी साथ बैठे रहे मेरे। और ये जो धुआं सा उड़ा था ना, ये
ये पता नहीं क्या किया था, और मैं बैठी थी सबसे आगे, तो ये मेरी आंखों में ना बिल्कुल लाल आंखें कर देती है, और कुछ हो गया था मेरी आंख में बहुत ज़्यादा, तो आंखें सूज गई थी और लाल हो गई थी बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्या था ये धुआं सा क्या किया, इन्फेक्शन सा आंखों में हो गया था। तो इसीलिए मेरी वीडियो जो है वो लेट ही हो रही है, क्योंकि तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और शिव पार्वती बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, झांकी सारी अच्छी थी बहुत ज़्यादा। और ये देखिए ठंड बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, और रश्मि ने भी शॉल ओढ़ लिया था और मैंने भी शॉल ओढ़ लिया था, और हमने लक्की को भेजा था, लक्की जल्दी जा और शॉल ले आ, और वो दूसरे शॉल ले आया था, मैंने दूसरे मंगाए थे मैंने कहा दूसरे लेकर आना, नए शॉल थे जो, तो वो डेली वेज के शॉल ले आ दोनों के ही। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ठंड लग रही है, ठंड में क्या क्या फैशन करना, जब इतनी ठंड लग रही है, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। और ये जो गौरा पार्वती है ये बार बार ना रश्मि के पास आ रही थी रश्मि के पास आ रही थी। और ये देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मतलब। तो ये देखिए भजन गाने के लिए लड़की आ चुकी है, और ये लास्ट में आई थी, तो इसने भी बहुत ही प्यारे प्यारे भजन गाए थे, बहुत अच्छे गाए थे, मन लग रहा था बहुत ज़्यादा। तो इसमें तो कॉपीराइट नहीं आता, तो मैं इसकी ओरिजिनल वीडियो ही दिखाऊंगी मतलब, क्योंकि अपने आप गाने से शायद नहीं आता कॉपीराइट, म्यूजिक से आता है। तो देखिए कितने प्यारे भजन सुना रही है, और हम सुन रहे हैं। और चाय का भोग लग चुका है माता रानी को, अब चाय और नाश्ता मिलेगा सबको। तो ये देखिए माता रानी को चाय का नाश्ते का भोग लग रहा है, और वो सबको मिलेगा, क्योंकि 3 साढ़े 3 बज रही हैं, तो और ये देखिए ये लड्डू गोपाल को गोद में उठाकर जब भजन गाएगी, और ये बोली थी क्या मैं लड्डू गोपाल को अपनी गोद में ले सकती हूँ, मैंने कहा ले लो क्या बात है ये हमारे बराबर वालों का है लड्डू गोपाल, और इतना प्यारा बहुत ही खूबसूरती है इसमें लड्डू गोपाल में। तो मैं तो इसे ना एक टक देख रही थी, मतलब मेरा कहीं और ध्यान नहीं जा रहा था, मैं सिर्फ इस लड्डू गोपाल को देख रही थी। और ये जो हमारे बराबर में रहते हैं ये उनका लड्डू गोपाल है, तो ये बोल रही थी सब गोद में लेकर डांस करो हमारे लड्डू गोपाल को। तो बहुत ही प्यारे लग रहे थे, नज़र नहीं हट रही थी इस लड्डू गोपाल से, बहुत ही खूबसूरत लड्डू गोपाल हैं। जब बच्ची छोटी होती है वो अपने माता पिता से जो भी मांगती है, माँ बाप उसकी सारी जरूरतों को पूरा करते, जब तक उसकी विदाई नहीं होती तब तक उसकी सारी डिमांड पूरी की जाती है। वो कहती पापा मुझे ये चाहिए, तो वही चीज ला के देते। क्या बोलेंगे? जो भी मांगा मैंने बाबुल से दिया हंस के मुझे, बाबुल ने दिया हंस के मुझे, बाबुल ने प्यार इतना दिया है मुझको। जो खुशी ये बताऊं जो राधा रमन मेरे घर आवे। तो जी ये देखिए राधे कृष्ण की झांकी आ चुकी है, और ये बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी, इनकी दोनों की जोड़ी अच्छी लग रही थी।
और मैं काश म्यूजिक के साथ दिखाती तो बहुत ही अच्छा लगता, लेकिन मैं म्यूजिक के साथ नहीं दिखा पा रही क्योंकि कॉपीराइट आने का डर है, इसलिए मुझे वॉइस करना पड़ रहा है। कोई बता दे उसका पता, आई मेरो मन है गयो लटा बटा। तो जी राधे कृष्ण को बिठा दिया गया है, अब उनकी पूजा करेंगे और उनसे आशीर्वाद लेंगे चरण छूकर। तो मैं भी चल दी हूँ और मैं अब दिखी हूँ, क्योंकि आई तो मैं हर बार थी, लेकिन अब मेरी वीडियो शायद कोई बना रहा था इसलिए मैं दिख गई हूँ। तो मैंने भी चरण छूकर आशीर्वाद लिया है, क्योंकि ये भगवान रूप में ही आए हैं, मतलब तो भगवान जी हैं, तो चरण छूना तो बनता है। तो सब चरण छूएंगे और बारी बारी से आएंगे और आशीर्वाद लेंगे इनका। और यहाँ देखिए, ये देखिए मेरा डांस और मुझे ज़बरदस्ती लाए हैं श्री कृष्ण और राधे ज़बरदस्ती उठाकर लाए हैं कि डांस करने के लिए, और मुझे बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन कोई बात नहीं, भजन है और यहाँ पर तो कैसा भी चलता है, कोई सो तो हो नहीं रहा कि पूरा कंपटीशन है, लेकिन नहीं, भजनों पर कैसा भी कर लो। और मैं कैसा भी कर रही हूँ, मगन हो रही हूँ, मतलब कर रही हूँ, मतलब और काफ़ी देर तक किया था। वो बारी बारी से सबको उठा रहे थे कि करो करो, फिर वो गुस्सा हो जाते हैं ना कि आपको शायद जागरण की खुशी नहीं है, वो पता नहीं कैसे कैसे बोल देते हैं, मतलब बोलते रहते हैं आपको नहीं खुशी है, आपको भगवान में वो नहीं है रुचि, तो इसीलिए ज़बरदस्ती उठना पड़ता है। और मैं भी उठी हूँ और मैं बोल रही थी, ये शायद मेरी भांजी बना रही है, और मैं बोल रही थी, मैंने कहा सबको दिखाओ, और सबको दिखा रही हैं, सबको सब डांस कर रहे हैं, मतलब मगन हो रही हैं। और हमारे गांव की तो सारी लड़कियां मतलब बहुत ही अच्छा डांस करती हैं। और यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर सुबह का टाइम हो चुका है और सुबह सुबह नहा धोकर और ठंडे पानी में, टैंक के पानी में मैं आ गई हूँ नारियल चढ़ाने के लिए। और ये देखिए, तभी तो मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, तो कोई बात नहीं, ठीक हूँ अब मैं तो ये देखिए, मैं नारियल चढ़ा दूँगी, आशीर्वाद ले लूँगी माता रानी का। और पंडित जी तिलक कर रही हैं और ये देखिए गले में पहना रही हैं। तो चलिए जी, इसके साथ यहीं पर